ऑटो चालक की जान हुई। पिछले महीने लगातार बारिश की वजह से मिंटो ब्रिज में जल भराव हुआ, जिसकी वजह से एक ऑटो चालक की जान चली गई। लेकिन यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। मिंटो ब्रिज में साल दर साल इसी तरह की वाटर लॉगिंग होती है, जिसमें व्यक्तियों की जान भी जाती है, लेकिन कई बार उन्हें बचा भी लिया जाता है। इस मुद्दे पर आरटीआई एक्टिविस्ट हरपाल राणा ने एक शिकायत दिल्ली सरकार को भेजी, जिसमें दिल्ली सरकार का क्या उनके पास जवाब आया, जानते हैं खुद उन्हीं से। जबकि हर साल इस तरह के हादसे होने के बाद या इस तरह की शिकायतें दिल्ली सरकार को मिलती है, मीडिया के माध्यम से भी खबरें दिल्ली सरकार के कानों तक पहुंचती है, लेकिन इस पर क्या एक्शन लिया गया है, हर क्या उनका जवाब आया, हम खुद जानते हैं आरटीआई एक्टिविस्ट हरपाल राणा से। हरपाल जी, आपने एक शिकायत भेजी दिल्ली सरकार को कि मिंटो ब्रिज में वाटर लॉगिंग की वजह से हादसा हुआ, एक व्यक्ति की जान गई, लेकिन इस तरीके से साल दर साल इस तरह की घटनाएं भी होती हैं, तो कुछों पर संज्ञान लिया जाता है और कुछ पर लेपापोती की जाती है। तो इस बार अब दिल्ली सरकार ने क्या जवाब आपको दिया है? देखिए, दिल्ली सरकार ने वही गोलमोल जवाब दिया है। इसके बारे में मैंने उससे अगले दिन एक शिकायत भेजी थी जो दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल को, कि ये जो घटना हो रही है ये लगातार लगभग 20 वर्षों से हो रही है। हर साल पानी भरता है, हर साल बसें डूबती हैं, उसमें से आदमियों की जान पर बन जाती है, कई आदमियों को फायर ब्रिगेड के द्वारा बचाया जाता है। तो इसमें उन्होंने जवाब तो गोलमोल दिया है। उन्होंने कहा जब शिकायतकर्ता को शिकायत के साथ शिकायत जो कार्रवाई की जाएगी उसमें शामिल कर लिया जाएगा। ये एक जवाब नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब उन्होंने फ़ोन किया तो वो फ़ोन अर्जुन ने उठाया और उस अधिकारी ने, फ़ोन करने वाले अधिकारी ने अपनी जो सच्चाई थी वो अर्जुन को बता दी। तो ये मेरा इसमें ये कहना है कि ये व्यक्तियों को आगे आना चाहिए, जब भी कोई समस्या आती है तो उसकी शिकायत भेजें, उस पर कार्रवाई करें लिखित में। अब से पहले ये शायद ही कभी किसी ने किया हो। कोई समस्या आती है, सब लोग देख के चले जाते हैं कि ठीक है और कोई कर लेगा, सरकार कर लेगी, सरकार का काम है, लेकिन जब तक लोग आगे नहीं आएंगे, जब तक बात नहीं बनेगी। इसमें जो उस अधिकारी ने जो सच्चाई बात थी वो अर्जुन को बताई, इसमें अर्जुन बताएंगे। उनका फोन आया ऑफिस में मेरे यहाँ पर, तो उन्होंने क्या कहा ये अर्जुन बताएंगे। ये अर्जुन हैं जो हरपाल राणा जी के ऑफिस में काम करते हैं, और इन्होंने वो फोन अटेंड किया था, तो उस फोन पर जिस अधिकारी ने इनसे बात की, क्या बात हुई थी अर्जुन? देखिए, मेरे पास अधिकारी का फ़ोन आया था और उन्होंने बोला कि आपने ये शिकायत की है और इस पर हम लोगों ने एक सर्वेयर हायर किया है जो देखेगा कि इस चीज़ को लेकर कि क्या प्रॉब्लम है। तो वो अपना भी काम करेगा, उसकी रिपोर्ट जैसी आएगी वो हम आपको इसमें जवाब दे देंगे। लेकिन फिर मैंने पूछा कि इसकी मेन वजह क्या मतलब होती है कि अक्सर हर साल ऐसा हादसे होता है। तो मैंने कहा इसमें कोई, तो उन्होंने बताया मुझे इस चीज़ के लिए कि जो रेलवे जो मिंटो ब्रिज का नीचे का हिस्सा आता है पुल के, वो रेलवे के अंडर में आता है, और जो उसके सर्कल के आउटर में आता है वो आता है एनडीएमसी के इलाके में, और एक आता है एनडीएमसी के इलाके में, और जो वाटर लॉगिंग का जो पानी भरता है उसको लिखा वो जल बोर्ड के अंडर में आता है। और इधर दिल्ली नगर निगम पुल की एक तरफ नगर निगम है। हाँ, तो पुल के एक तरफ नगर निगम है, पुल के एक तरफ जो है एनडीएमसी है, और जल बोर्ड का उसका पानी का निकासी का काम है, और नीचे की ज़मीन जो है वो रेलवे के अंदर आती है। तो चारों के बीच में समन्वय ना बनने के कारण तो ये उनको दिक्कतें अक्सर होती है। तो अब इसी के लिए उन्होंने सर्वर को जो बुलाया है वहाँ पे, अब इसकी रिपोर्ट का हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या रिपोर्ट हमें दे देंगे, तो उसके बाद ही जवाब मालूम चलेगा कि क्या उन्होंने इसमें किया है। तो अभी उन्होंने कुछ और इसके अलावा कुछ जवाब दिया हो या बताया हो कुछ ऐसा कि भाई उन्होंने अपनी सच्चाई एक अधिकारी ने अपनी व्यथा फोन पर आपको बताई है, जवाब में क्या अभी आपके उन्होंने यही बोला कि मुझे यही बोला इस बात को लेकर, जवाब तो उन्होंने सिर्फ हमें यही दिया है कि शिकायतकर्ता को जो है हम शिकायत में शामिल कर सकते हैं आगे इसकी कार्रवाई में, ठीक है। लेकिन सारी बात तो यही है कि जब हमने उससे पूछा कि इसके पीछे रीज़न, तो उन्होंने अपना रीज़न स्पष्ट रूप से बताया कि इस वजह से हमारा समन्वय नहीं बन पा रहा है। तो ये एक बड़ी मुझे अचंभा सा लगता है इस चीज़ को लेके। एक छोटी सी प्रॉब्लम है जिसके लिए 4 एजेंसियाँ वहाँ पे काम कर रही है, कोई भी उस समस्या का समाधान किसी के पास भी उसकी एक जवाब नहीं है कि कौन काम करेगा। एक दूसरे पे आप कंधे पे आप डाल देते हैं कि ये इसका काम है, ये इसका काम है, ये करेगा। तो ये एक, और लेकिन उसमें लोगों को नुकसान होता है, तकलीफ हो रही है, मौत तक हो गई है। तो ये बहुत बड़ा एक चूक है सिस्टम की। जी, ये सरकार की खामी से बताई जा रही है, लेकिन लोगों ने जब शिकायत लगाई तो क्या सोच करके लगाई थी और किस तरह का इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए था? देखिए, ये हमने जो शिकायत लगाई थी, ये जैसे मैं पहले भी बताता रहा हूँ कि मैं अखबार में आई जो ऐसी समस्या आती है उनके ऊपर ऐसी शिकायत लगाता हूँ कि इसका समाधान किया जाए, जिससे कि उस विभाग के ऊपर एक कानूनी रूप से प्रावधान के तहत कार्रवाई की जा सके आगे। अगर ये समस्या का समाधान नहीं होता तो इसका अनेकों और माध्यम से भी कानूनी रूप से भी कार्रवाई की जाएगी। और ये दिल्ली की बदनामी होती है, ये भारत
भारत की राजधानी की बदनामी होती है कि भारत की राजधानी में ऐसे लोग डूब जाते हैं। ये खाली समस्या नहीं है, ये पूरे संसार में दिल्ली की बदनामी हो रही है। अच्छा हरपाल जी, जहां दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार सभी का वो अधिकार क्षेत्र है और वहां पर इस तरह के हादसे होते हैं कि दिल्ली में करोड़ों रुपए का विकास दिखाया जाता है और एक बारिश के बाद जल भराव में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो दिल्ली के कई इलाकों की एक कहानी है। तो इस पर आप सरकार से क्या पत्र व्यवहार करेंगे? देखिए, इसमें मैं इसके अलावा भी लगभग 40 जगह की जो शिकायत है, जो पानी भरता है उसकी शिकायत कर चुका हूं, 40 जगह की। तो हर बार वही गोलमोल जवाब आता है, जी ये बारिश ज्यादा हुई थी, हमारे यहाँ पानी निकाल दिया गया है, हम इसको देख रहे हैं, हम इसको देखेंगे, वही गोलमोल जवाब आता है। इस बार 40 शिकायतें की गई हैं, 40 के में से अधिकतर का जवाब अभी तक आ चुका है, लेकिन उसमें सब में यही कहा गया है कि हम इसको देख रहे हैं, हम देखेंगे, आगे से इस प्रयास करेंगे कि ऐसा ना हो। हरपाल राणा ने बताया कि इन्होंने इस साल भी जल भराव की 40 शिकायतें लगाई हैं, लेकिन दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का जब अधिकार क्षेत्र है यहाँ पर, तो दोनों ही सरकार यहाँ पर अरबों रुपए के विकास कार्यों का दावा करती है, लेकिन जब इस तरह से मात्र कुछ घंटों की बारिश के बाद काफी बड़ा जल भराव यहाँ मिंटो ब्रिज के नीचे हो जाता है और उसमें एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो यह सरकार के लिए सोचने विषय है। साथ ही उस परिवार को जो हानि हुई है उसकी भरपाई सरकार तो कर देती है, लेकिन व्यक्ति जो कमाने वाला चला जाता है उसकी हानि परिवार को जीवन भर क्रोधती है। अमित त्यागी, ईटीवी भारत, दिल्ली।